गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टीबीटी के बारे में जानेंगे, जो सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, और टीबीटी फॉर्म भरने के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो टीबीटी क्या होता है? तो टूल बॉक्स टॉक इज अ बेसिक साइट सेफ्टी ट्रेनिंग। ठीक है, टूल बॉक्स टॉक क्या होता है कि एक बेसिक साइट सेफ्टी ट्रेनिंग होता है। शॉर्ट प्रेजेंटेशन मतलब छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया जाता है, गिवन टू द वर्कर। किसको दिया जाता है? वर्कर को दिया जाता है। मतलब कि जो वहाँ पे काम करने मजदूर आते हैं, जो भी वर्क साइट पे काम करने आते हैं, उनको दिया जाता है बिफोर स्टार्टिंग द जॉब, मतलब काम चालू होने से पहले। और एनी शिफ्ट मतलब कि कोई शिफ्ट चालू होने से पहले। ऑन करेंट जॉब सेफ्टी, किस बारे में? आज के काम के बारे में। तो टीबीटी क्या होता है? एक बेसिक साइट सेफ्टी ट्रेनिंग होता है, मतलब कि 10 से 15 मिनट का होता है, छोटा सा ब्रीफ होता है, जो कि आज के काम के बारे में बताया जाता है। मतलब कि आज जो काम चलने वाला है उसके बारे में हम वर्करों को ब्रीफ करेंगे, उसके सेफ्टी के बारे में ब्रीफ करेंगे। कब बताया जाता है? काम चालू होने से पहले बताया जाता है, या शिफ्ट चालू होने से पहले बताया जाता है। थोड़ा सा और डीपली देख लेते हैं। टूल बॉक्स टॉक इज नॉट अ फुल ट्रेनिंग कोर्स। टूल बॉक्स टॉक एक फुल ट्रेनिंग कोर्स नहीं होता है, जिसमें हम पूरे अच्छे से टेक्निकल चीज़ों को नहीं बताते हैं, और एंड इन डेप्थ। ठीक है, और डेप्थ में भी मतलब उस टॉपिक के बारे में, उस काम के गहराई के बारे में भी नहीं बताते हैं। बट इट इज़ अ क्विक ओवरव्यू ऑन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ करेंट जॉब सेफ्टी। ये क्या होता है? क्विक ओवरव्यू होता है। आज का जो काम चलने वाला है उसके इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, उसके सेफ्टी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसके बारे में ओवरव्यू दिया जाता है। सच एज कन्फाइंड स्पेस, जैसे कि अगर बात करें कि आज किसी टैंक में काम होने वाला है, किसी सीमित जगह पे काम होने वाला है, तो हम कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी के बारे में बताएंगे। अगर इलेक्ट्रिकल का काम चलेगा तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में बताएंगे। एक्सकवेशन का काम चलेगा तो खुदाई का काम चलेगा तो एक्सकवेशन सेफ्टी के बारे में बताएंगे। गैस का काम चलेगा तो गैस सेफ्टी के बारे में बताएंगे। मैनुअल हैंडलिंग का काम चलेगा, मतलब कि मानव के द्वारा कोई सामान उठाया, ढोया या इधर से उधर लेकर जाया जा रहा है, या एक्सकवेशन ही मैनुअल हो रहा है, तो मैनुअल हैंडलिंग के बारे में बताते हैं। पीपीई के बारे में मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में बताते हैं। स्लीप ट्रिप के बारे में बताते हैं, वहाँ के हजार्ड के बारे में बता देते हैं। वर्क एट हाइट, ऊंचाई का काम चलेगा तो ऊंचाई के काम के सेफ्टी के बारे में बताना है। हॉट वर्क जैसे वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, गैस कटिंग, ये सब काम चलेंगे तो उसके बारे में हम क्या करेंगे? वर्करों को ब्रीफ करेंगे। अब थोड़ा सा सिंपल लेते हैं। तो टीबीटी क्या होता है? टीबीटी एक बेसिक ट्रेनिंग होता है, एक छोटा सा ट्रेनिंग होता है, और ये काम चालू होने से पहले दिया जाता है। और किस बारे में दिया जाता है? जो आज काम चालू होने वाला है, मतलब कि आज जो शिफ्ट चालू होने वाला है, जो काम चालू होने वाला है, उसके बारे में बताया जाता है। इसको बिल्कुल गहराई में नहीं बताया जाता है, बस उस इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया जाता है जो कि आज का काम चलेगा, जो उनके लिए जरूरी है। कैसे वो काम करेंगे, आज का वो जॉब कैसे करेंगे, वर्क कैसे करेंगे, कि किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत या किसी प्रकार का इंजरी ना हो, किसी प्रकार का एक्सीडेंट या नियर मिस ना हो। ठीक है, अब सबसे मेन पॉइंट क्या है था मेरा, कि टीबीटी फॉर्म भरा कैसे जाता है। और टीबीटी कभी भी आप देते हैं तो फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है, तो मेन पॉइंट हमारा यही था कि टीबीटी फॉर्म भरे कैसे। ठीक है, देखते हैं अभी टीबीटी फॉर्म भरा कैसे जाता है। ठीक है, ये आपके सामने टीबीटी फॉर्म खुला हुआ है। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा आप सभी को। अब चलिए, इसीलिए हम बड़ा कर दिए हैं कि आप सभी को क्लियर दिखे। तो ये आपका टीबीटी फॉर्म है। फॉर्मेट में थोड़ा चेंज, बदलाव हो सकते हैं कंपनी वाइज, ठीक है, लेकिन यही सारी चीजें आपको भरने होते हैं। तो सबसे पहला है नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कि जो आज का काम चलेगा, आज कौन सा वर्कर काम करने जाएगा, ठीक है, उसको आप टीबीटी देंगे। ठीक है, तो वो जो वर्कर को आप टीबीटी देंगे वो किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्टर का होगा, ठेकेदार का होगा। तो उस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का नाम क्या है? जैसे एक सिंपल सा हम ले लेते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का आरएस फैब्रिकेटर है। हम ये डाल दिए कि आरएस फैब्रिकेटर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आप अपने जो कंपनी के वर्कर को टीबीटी देंगे वो आप डाल सकते हैं नाम। उसके बाद यहाँ पे डेट डालते हैं। तो आज का डेट डालेंगे, सिंपल, आज जो काम हो रहा है उसी के बारे में हम बता रहे हैं, तो अभी दे रहे हैं टीबीटी, तो हम आज का डेट डालेंगे। तो हमने आज का डेट डाल दिया 25 सितंबर 2025।
उसके बाद आते हैं लोकेशन। देखिए जहाँ पे काम होता है उसी लोकेशन पे या टीवीटी का स्पेसिफिक जगह बनाया होता है वो मास टीवीटी के लिए। तो जिस जगह पे हम टीवीटी दे रहे हैं उसका लोकेशन डालेंगे। जैसे सिंपल कि हम यूनिट 1 में काम करवा रहे हैं, यूनिट 1 के, ठीक है, बहुत सारे प्लांट का नाम होता है, जैसे क्लोरीन प्लांट, ठीक है, टीसीबी प्लांट, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लांट, ये सब प्लांट का नाम होता है। वैसे ही MPP1 MPP2 ऐसे करके नाम होता है, ठीक है। तो यूनिट 1 में प्लांट 1 में हम क्या कर रहे हैं, टीवीटी दे रहे हैं, तो उस लोकेशन का नाम डाल दिए। अब आते हैं यहाँ पे टाइम। तो टाइम सिंपल, जिस टाइम में आप टीवीटी देंगे उस टाइम को आप यहाँ डालेंगे। तो आप 9 बजे टीवीटी दे रहे हैं तो 9 AM, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कब तक दे रहे हैं ये भी आप डाल सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आते हैं टॉपिक कवर। तो किस बारे में टीवीटी दे रहे हैं, तो सिंपल आज का जो काम चलेगा उसके बारे में टीवीटी दे रहे हैं। तो आज का जो काम चलेगा वो क्या है, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट का काम है, तो वर्क एट हाइट का हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेफ्टी के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया वर्क एट हाइट सेफ्टी, मतलब कि आज जो ऊंचाई का काम चलेगा उसके सेफ्टी के बारे में मैंने वर्करों को बताया, तो वो टॉपिक मैंने लिख दिया। इसके बाद आप और कुछ बताना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं कि स्पेशली मैंने सेफ्टी बेल्ट के बारे में बताया, स्पेशली मैंने वहाँ पे जो काम हो रहा है उसके बारे में बताया, स्पेशली मैंने स्काफोल्ड के बारे में बताया। स्काफोल्डिंग वर्क एट हाइट में बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल आप अगर वर्क एट हाइट के बारे में समझा रहे हैं तो वर्क एट हाइट ही केवल डालते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं कि यहाँ पे नेम लिखा है, डिजिग्नेशन लिखा है और सिग्नेचर लिखा है। तो यहाँ पे किसका नाम होगा, तो यहाँ पे सिंपल जो नाम होगा वो वर्करों का होगा, ठीक है। जो लोग टीवीटी में शामिल है उन लोगों का होगा। तो टीवीटी में जो लोग शामिल है, एक हम नाम लेकर के चले कि अनमोल कुमार, तो यहाँ पे अनमोल कुमार उनका नाम डलाएगा। और वो वेल्डर है तो यहाँ पे वो डिजिग्नेशन मतलब पद डाला जाएगा। कहीं कहीं पे वहाँ पे आईडी नंबर भी लिखा हुआ होता है, गेट पास आईडी नंबर, ठीक है, या गेट पास नंबर लिखा होता है। तो उनका आईडी नंबर है 1 2 3 4 या कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे डाल दीजिए और ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और उनसे यहाँ पे क्या करा लीजिए, सिग्नेचर करा लीजिए, ठीक है। वैसे ही दूसरा कोई वर्कर होगा, जैसे हमने डाला अमित, ठीक है, अमित करके हैं, वो क्या है, फोरमैन है, तो यहाँ पे मैंने फोरमैन डाल दिया। उनका गेट पास नंबर क्या है वो मैंने डाल दिया, और उसके बाद उनका हम क्या कर दिए, सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। वैसे ही जितने वर्कर होंगे ये आप क्या करते जाएंगे, उसको फिल करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे जाएंगे तो टीवीटी किसने दिया, टीवीटी किसने दिया, इस बात को भी आपको फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला कि टीवीटी आपने दिया है, तो सिंपल सा मेरा नाम हितेंद्र है तो मैंने अपना यहाँ पे नाम डाल दिया, हितेंद्र ठाकुर, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नेचर दिया हुआ है तो सिग्नेचर मैंने कर दिया, ठीक है। और कभी भी सिग्नेचर करते हैं, सेफ्टी फील्ड में है तो सिग्नेचर के साथ साथ डेट भी आप जरूर डालेंगे। अब आते HSC ऑफिसर एजेंसी ने, ठीक है। तो आप किस एजेंसी से हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर से हैं, आप थर्ड पार्टी से हैं, या आप कंपनी से हैं, उसका नाम तो जरूर होगा। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्टर नाम डाला है RS फैब्रिकेटर, तो अगर हम RS फैब्रिकेटर से हैं तो उस एजेंसी का नाम लिख देंगे RS फैब्रिकेटर। अगर हम थर्ड पार्टी से हैं तो थर्ड पार्टी का जो नाम होगा वो हम डाल देंगे। अगर हम कंपनी के थ्रू हैं तो उस कंपनी का नाम डाल देंगे। तो सिंपल हम RS फैब्रिकेटर के ही थ्रू हैं तो हम यहाँ पे डाल देंगे RS फैब्रिकेटर PVT LTD, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप क्या करेंगे, अच्छे से फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये फॉर्म को कहाँ पे सबमिट करते हैं, आप अपने फॉर्म को, ये फॉर्म ले जा करके आप अपने सीनियर को सबमिट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।